गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड फर्स्ट ईयर। मैं आपको पढ़ा रही थी पेपर थर्ड का सिलेबस समझा रही हूँ। पेपर थर्ड का सिलेबस का या पेपर थर्ड का जो नाम है वो क्या है? अधिगम और शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग। सिलेबस में मैंने आपको फर्स्ट यूनिट का जो नाम था अधिगम और अभिप्रेरणा वो समझाई थी। सेकेंड यूनिट में व्यक्तिगत विभिन्नता वो बताया। थर्ड यूनिट में शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया, टीचिंग और टीचिंग प्रोसेस ये समझाया कि टीचिंग और टीचिंग प्रोसेस जो थर्ड यूनिट है वो दो पार्ट में बटी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट सेकंड। पार्ट 1 शिक्षण या टीचिंग या अध्यापन और पार्ट सेकंड टीचिंग प्रोसेस, अध्यापन प्रक्रिया, शिक्षण प्रक्रिया। पार्ट बी है तो जो आपकी थर्ड यूनिट है वो दो पार्ट में बटी हुई है। आज मैं आपको कराती हूँ यूनिट 4 और यूनिट 5। आज आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा क्योंकि 5 यूनिट का आपका सिलेबस है थर्ड पेपर का, जिसमें आपके फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट और फिफ्थ यूनिट है, जिसमें 3 यूनिट में आपको करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको कराती हूँ फोर्थ यूनिट। फोर्थ यूनिट का नाम है शिक्षण प्रतिमान। यह हम यह कह सकते हैं कि शिक्षण के प्रतिरूप या शिक्षण प्रतिमान, जिसको हम कहेंगे टीचिंग मॉडल। ये आपके फोर्थ यूनिट का नाम है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? पूरे सिलेबस में अगर देखा जाए तो ये यूनिट आपके सबसे छोटी यूनिट होगी क्योंकि इसमें ओनली फॉर शिक्षण प्रतिमान दे रखे हैं, शिक्षण मॉडल दे रखे हैं, टीचिंग मॉडल दे रखे हैं, उससे ज्यादा और कुछ भी नहीं दे रखा है। ये शिक्षण प्रतिमान होता क्या है, इसके कितने प्रकार है, सिर्फ इतना ही दे रखा है। बाकी अदर यूनिट आपकी सारी बड़ी है। शिक्षण के प्रतिमान की अवधारणा, फिर दूसरा पॉइंट आएगा शिक्षण के शिक्षण प्रतिमान, शिक्षण प्रतिमान के तत्व। तीसरा पॉइंट आएगा शिक्षण प्रतिमान का परिवार परिवार। और लास्ट आएगा फोर्थ पॉइंट शिक्षण प्रतिमान के प्रकार। रिचर्ड सचमैन, रिचर्ड सचमैन प्रशिक्षण प्रतिमान, प्रशिक्षण प्रतिमान। ठीक है, क्या क्या बताया गया है आपके फोर्थ यूनिट में? टीचिंग मॉडल या हम कह सकते हैं शिक्षण के प्रतिमान। जब शिक्षण के प्रतिमान दे रखे हैं तो
मॉडल्स हैं, प्रतिमान है या प्रतिरूप है। हम ताजमहल की विषय वस्तु समझा रहे हैं। ओरिजिनल ताजमहल तो बच्चों को हम दिखा नहीं सकते ना ले जाके। अगर ले जाके दिखा भी देंगे तो क्या सब बच्चे जा सकते हैं उस जगह पे? नहीं जा सकते। और हम उस जगह पे जाकर सबको एक साथ लेके भी नहीं जा सकते। तो हम क्या करेंगे जब हम प्रतिमान ताजमहल को समझाएंगे? टीचिंग करा रहे, ताजमहल टॉपिक है हमारा हिस्ट्री में। हम एक मार्केट से बना हुआ ताजमहल लेकर आएंगे। मार्केट में जो छोटा सा एक ताजमहल मिल रहा है वो क्या है? जो आगरा में स्थित है ताजमहल, उसका प्रतिरूप है। हम लाल किला समझा रहे हैं तो क्या लाल किला जाके बच्चों को दिखाएंगे? लाल किला उठा के लाएंगे? नहीं ला सकते ना। तो इस कारण से हम क्या करेंगे, लाल किले का चित्र या लाल किला बनाया कैसे गया है या किस तरीके से उसकी आकृति है, मार्केट में वो छोटा सा मिलता भी है बना हुआ, उसको हम लाके बालकों को एक एक चीज उसकी सारी विशेषता है, क्या गुण है, उसमें क्या क्या सामग्रियां लगी हुई है, कैसी लगी हुई है, किस जगह पे कौन सा दरवाजा है, खिड़की है, कहाँ पे रोशनदार है, कहाँ पे किस तरीके से हम ये कह सकते हैं आने जाने के रास्ते बना रखे हैं, इन सारी चीजों का हम उस पर क्या करते हैं, वर्णन करते हैं। किसको देखकर? उस मॉडल को, उस प्रतिरूप को देखकर। तो शिक्षण प्रतिमान हम पढ़ेंगे कि शिक्षण प्रतिमान होते क्या है, टीचिंग मॉडल क्या होते हैं, टीचिंग मॉडल की अवधारणा क्या है, उसका अर्थ क्या है फर्स्ट, फिर शिक्षण प्रतिमान के तत्व क्या है, एलिमेंट्स जिसको हम कहेंगे, शिक्षण प्रतिमान का परिवार। हम यहाँ पर परिवार शब्द लेते हैं तो सारे शिक्षण प्रतिमान आ जाते हैं, कोई पर्टिकुलर एक शिक्षण प्रतिमान नहीं आएगा, सारे शिक्षण प्रतिमान आ जाते हैं। ये क्वेश्चन आपके 2000 मैं ये कह सकती हूँ कि 2015 में एक क्वेश्चन आया था आपका निबंधात्मक पेपर में कि शिक्षण प्रतिमान का परिवार का वर्णन कीजिए। तो शिक्षण प्रतिमान के परिवार आया तो आपको सारे भी शिक्षण प्रतिमान बताने। इसका ऑब्लिक प्रकार भी होते हैं, कितने प्रकार के टाइप्स, कि कितने प्रकार के शिक्षण प्रतिमान होते हैं। फिर फोर्थ है शिक्षण प्रतिमान के प्रकार, रिचर्ड सचमैन रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान। ये पर्टिकुलर एक मनोवैज्ञानिक ने दिया है, रिचर्ड सचमैन का रक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान, जिसके अंतर्गत कि पूछताछ के आधार पर, क्योंकि बालक जो होता है उसको किसी भी चीज का ज्ञान हम ये कह सकते हैं बिल्कुल नील होता है। छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसमें कोई भी भाव, कोई भी संवेदना, कोई घृणा, कुछ नहीं होता। सब सीखता कैसे है? उसके वातावरण से, उसके आसपास के एटमॉस्फेयर से, जिस जगह पे वो रह रहा है उस जगह की संस्कृति से, समाज से, आर्थिक परिस्थिति से, सामाजिक परिस्थिति से, परिवार में रहन सहन से, वेशभूषा से, खान पान से, सबसे सीखता है। जैसे जैसा उसके घर में चलता है वो वही सीखता है। तो पूछताछ के माध्यम से, क्योंकि बालक में जानने की इच्छाएं बहुत होती है, छोटा बच्चा होता है, हम देखते हैं, हम उसको एक चीज का जवाब देते हैं कि इस चीज को नहीं करना है, वो पूछेगा क्यों नहीं करना है, फिर हम उसका जवाब देंगे, वो उसमें से भी एक क्वेश्चन करेगा। क्यूरियोसिटी होती है, जानने की इच्छा होती है, ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस चीज को किस तरीके से हम प्रयोग में ला रहे हैं, किस तरीके से काम में लिया जाएगा या कहाँ लिया जाएगा। वो 1000 क्वेश्चन कर लेता है, उसको हम छोटे बच्चों को हम टॉफी खाने के लिए ना करेंगे, वो क्या कहेगा, क्यों मम्मा टॉफी क्यों नहीं खानी। तो इस कारण से उसको हमें इतने सारे जवाब देने पड़ते हैं, क्योंकि जो बालक होता है या विद्यार्थी जब विद्यालय में पढ़ता है तो वो जानने की कोशिश करता है कि वो जो विषय वस्तु पढ़ रहा है, जैसे आप लोगों में भी अभी बहुत सारी इच्छाएं हैं या पूछने की प्रच्छा है कि क्या बीएड है, बीएड का सिलेबस क्या है, कितना हमें पढ़ना है, प्रैक्टिकल वर्क क्या होगा, थ्योरी वर्क क्या है, सारी चीजें 2 साल में हम क्या करेंगे, इसका कहाँ पे प्रयोग होता है, इससे जगह पे जाके हमें कब इस डिग्री का या इस
व्यवसाय के रूप में। ये आपका यूनिट 5 इकाई 5 का नाम है। शिक्षा जो दे रहे हैं हम वो किसके रूप में देनी है हमें? व्यवसाय के रूप में। आप बीएड कर रहे हैं, बीएड कोर्स क्या है? व्यावसायिक कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है। एमबीए करते हैं, एमबीए क्या है? प्रोफेशनल कोर्स है। इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग प्रोफेशनल कोर्स है। हम बीए एमए कर रहे हैं वो प्रोफेशनल कोर्स में नहीं आते हैं, ठीक है। तो शिक्षा जो है वो क्या आती है? एक व्यवसाय के रूप में है। तो जो भी हम कोर्स करते हैं आगे 12th के बाद में, तो 12th के बाद में जिस भी कोर्स में, जिस भी फील्ड में हम जाएंगे तो उस फील्ड में हम क्यों चुनते उस फील्ड को कि उस फील्ड में जाकर हम उस फील्ड में ही हम कोई व्यवसाय प्रारंभ करें और प्रारंभ करके हमारा जीवन यापन उसी व्यवसाय के अंतर्गत करें। इसलिए हमें व्यवसाय की शिक्षा देना अनिवार्य है। तो 5th यूनिट के फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका व्यवसाय की परिभाषा। व्यवसाय की परिभाषा और विशेषताएं। दूसरा पॉइंट आएगा शिक्षा में व्यवसाय क्यों और कैसे? क्यों और कैसे? फिर थर्ड पॉइंट आएगा यूनिट 5 का ही शिक्षक के लिए, शिक्षक के लिए व्यवसाय आचार नीति। फिर 4th पॉइंट आएगा शिक्षण व्यवसाय का सशक्तिकरण व्यवसाय का सशक्तिकरण। फिर इसी में आएगा शिक्षक संगठनों की भूमिका राष्ट्रीय शैक्षिक संगठनों की भूमिका। अब राष्ट्रीय शैक्षिक संगठन कौन कौन से होंगे जिसकी भूमिका शिक्षा के क्षेत्र में है? UGC, NCERT। फिर इसी में क्या आएगा? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय और NCERT राज्य शैक्षिक
राज्य शैक्षिक अनुसंधान शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ठीक है, व्यवसाय की परिभाषा और विशेषता यूनिट 5th का फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि टॉपिक ही हमारे हम ये कह सकते हैं जो यूनिट है 5th यूनिट, उस यूनिट 5th का नाम ही क्या है? शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में। जब हम शिक्षा प्रदान कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तब हम शिक्षा को किस रूप में ग्रहण करेंगे? व्यवसाय के रूप में। क्योंकि जब हम आगे कोई भी प्रोफेशनल कोर्स करते हैं तो प्रोफेशनल कोर्स क्यों करा जाता है? कि उस व्यवसाय में हमें क्या प्राप्त हो? रोजगार प्राप्त हो। रोजगार प्राप्त होएगा तो हम अपना जीवन यापन अच्छे से जी सकते हैं। जब तक हमें उस व्यवसाय में रोजगार प्राप्त नहीं होता है हम क्या करते हैं? कंपटीशन एग्जाम देते रहते हैं या खुद का व्यवसाय या खुद का रोजगार खोलने की सोचते हैं जो शिक्षा प्राप्त करें उसी के अंतर्गत। तो जब तक हम उस चीज को नहीं कर लेते हैं तब तक हम उस कार्य में लगे ही रहते हैं। तो व्यवसाय की परिभाषा क्या होती है? उसकी विशेषता क्या है? शिक्षा में व्यवसाय क्यों और कैसे, कि व्यवसाय की शिक्षा क्यों आवश्यक है और कैसे इसको दी जा सकती है। व्यवसाय की अगर शिक्षा नहीं देंगे तो जैसे सभी अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं। डॉक्टर का काम करता है, नर्स का काम करती है, करते हैं नहीं करते हैं। टीचर का काम करता है, इंजीनियरिंग का काम करता है। इंजीनियर टीचर जो हम कह सकते हैं कि जो इंजीनियरिंग होती है उसमें इंस्ट्रूमेंट को बनाना है, कुछ भी करना है, वो सारे कार्य ही कौन करेगा? इंजीनियरिंग करेगा। डॉक्टर कर सकता है? नहीं कर सकता है। या टीचर कर सकता है? नहीं कर सकता है। टीचर क्या डॉक्टर की जगह ले सकता है? नहीं ले सकता। सबके अलग अलग व्यवसाय, सबने अलग अलग व्यवसाय में क्या करिए? शिक्षा प्राप्त करिए। जब अलग व्यवसाय में शिक्षा प्राप्त करिए तो उसी व्यवसाय से रिलेटेड वो क्या करेगा? रोजगार करेगा या उसको जो भी जॉब करनी है वो उसी क्षेत्र में करेगा। क्या नर्सिंग करा हुआ व्यक्ति टीचर बनेगा? क्यों, कैसे बनेगा? जब उसने बीएड की डिग्री ही नहीं ले रखी, बीएड ही नहीं करी। हाँ, ये हो सकता है कि उसने नर्सिंग करके बीएड की डिग्री ले रखी है तो बीएड टीचर्स के कंपटीशन एग्जाम दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता है, वो नर्सिंग के फील्ड में ही जाएगा। तो व्यवसाय की शिक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो उसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करे। शिक्षक के लिए व्यवसाय का आचार नीति। 4th पॉइंट है शिक्षण व्यवसाय का सशक्तिकरण। शिक्षक संगठनों की भूमिका, राष्ट्रीय शैक्षिक संगठनों की भूमिका जिसमें हम पढ़ेंगे यूजीसी, एनसीईआरटी, विश्वविद्यालय, राज्य शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। और इसका एक लास्ट पॉइंट रहता है, सॉरी 2 पॉइंट रहते हैं इसके 5th और 6th यूनिट 5th के। यूनिट 5th का 5th पॉइंट है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान, शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की भूमिका, शिक्षा व्यवसाय की संबंधी विद्यालय
भूमिका। और लास्ट 6 पॉइंट है 5th यूनिट का शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत आकांक्षाओं एवं व्यावसायिक कुशलताओं का संतुलन। तो ये थी आपके यूनिट 5, लास्ट यूनिट है जिसका 5th पॉइंट है शिक्षकों के व्यावसायिक विकास में शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की भूमिका, शिक्षा व्यवसाय के संबंधी विद्यालय और समाज की भूमिका। ये शिक्षा व्यवसाय में विद्यालय और समाज की क्या भूमिका है। 6th पॉइंट है शिक्षक द्वारा व्यक्तिगत आकांक्षाओं एवं व्यवसायिक कुशलताओं का संतुलन। तो ये थी यूनिट आपके 5, जिन 5 यूनिटों का सिलेबस 3rd पेपर आपका है अधिगम और शिक्षण, जिसका मैंने 5 यूनिटों का सिलेबस आपको लिखवा दिया है। यूनिट 1 एक बार वापस से रिवाइज करा देती हूँ। यूनिट 1 का नाम है अधिगम और अभिप्रेरणा। यूनिट 2 का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। यूनिट 3 का नाम है शिक्षण और शिक्षण प्रक्रिया, जो 2 पार्ट में बटी हुई है, पार्ट ए शिक्षण और पार्ट बी शिक्षण प्रक्रिया। यूनिट 4 है शिक्षण प्रतिमान टीचिंग मॉडल, और यूनिट 5 है शिक्षा एक व्यवसाय के रूप में। तो ये थी आपकी यूनिट 5, जिसका सिलेबस मैंने आपको हिंदी में लिखवा चुके हैं। इंग्लिश में अगर किसी को दिक्कत आती है आप MNSU की साइट पे जाके, क्योंकि मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी लगती है इस कॉलेज में, तो आप MNSU की साइट पे जाके 2 इयर्स B.Ed सिलेबस निकालें। आप उसमें से फर्स्ट ईयर सिलेबस निकालें, जिसका आपको पूरा कंप्लीटली सिलेबस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों का मिल जाएगा इंग्लिश में, क्योंकि यूनिवर्सिटी की साइट पे आपको पूरा इंग्लिश में सिलेबस दे रहा है। अगर आप ये भी नहीं करते हैं तो आप जब महाविद्यालय में आएंगे तब आपको हम उसको सिलेबस को लाइब्रेरी में वो सिलेबस आपको एज इट इज मिल जाएगा। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में हम